चैनल। आज बात करेंगे इस सप्लीमेंट की जिसको कहते हैं क्रिटीन। क्रिटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कब लेना चाहिए, किन लोगों को लेना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी तफसील से बात करेंगे। क्रिटीन के मामले में बहुत सारी मिथ है कि ये किडनी को डैमेज करता है। अगर किडनी को डैमेज करता है तो क्यों करता है, नहीं करता है, अगर करता है तो कैसे करता है, ये सारी बात करेंगे थोड़ा आगे चल के। पहले क्रिटीन को समझते हैं कि क्रिटीन है क्या। क्रिटीन बेसिकली हमें बॉडी जो है हमारी वो नेचुरली भी प्रोड्यूस करती है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको फिश से मिलता है, उनको और रेड मीट से मिलता है, बीन से मिलता है। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनको जरा कम चीजें मिलती है, कम क्रिटीन मिलता है, लेकिन हमारी बॉडी क्रिटीन खुद 50% प्रोड्यूस करती है। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि भाई क्रिटीन डैमेज नहीं करता। अब क्रिटीन की अगर सप्लीमेंट की बात की जाए कि क्रिटीन सप्लीमेंट बेसिकली क्या करता है। अब क्रिटीन सप्लीमेंट किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए, इस पे बाद में बात करते हैं। पहले क्रिटीन देखते हैं है क्या। क्रिटीन बेसिकली खुद एक न्यूट्रिएंट है, एक फूड है, फूड में होता है जो हमारे न्यूट्रिएंट है। अब क्रिटीन जब हम लेते हैं किसी भी फॉर्म में, तो क्रिटीन हमारे बॉडी के अंदर जाता है। क्रिटीन जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो क्रिटीन कन्वर्ट होता है क्रिटीन फॉस्फेट में। जब क्रिटीन फॉस्फेट में वो कन्वर्ट होता है, वो जाके स्टोर होता है हमारे मसल के अंदर। मसल के अंदर वो स्टोर होता है, तो जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें मिलती है एनर्जी। या फिर आप यूं कह सकते हैं, आपने एक चीज सुनी होगी एटीपी, एडिनोसाइन ट्रांसफॉस्फेट। अब वो वर्कआउट जब हम करते हैं तो वो क्रिटीन का ब्रेक डाउन होता है वर्कआउट करने से। जब वो ब्रेक डाउन होता है तो क्रिटीन ब्रेक डाउन होने के बाद वो क्रिएटिनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्रिएटिनाइन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो जाता है ब्लड के अंदर। अभी तक किडनी यूज नहीं हो रही है, अब क्रिएटिनाइन जाता है ब्लड के अंदर, क्योंकि क्रिएटिनाइन जो चीज है, क्रिएटिनाइन है मसल का रेयर एंड टेयर वेस्ट मटेरियल है क्रिएटिनाइन बेसिकली। अब वो ब्लड क्या करता है, ब्लड उसको किडनी में ट्रांसफर करता है। और किडनी का काम क्या होता है इंसान की बॉडी के अंदर, वो ब्लड को फिल्टर करता है। अब जब क्रिएटिनाइन ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड के अंदर वो सर्कुलेट कर रहा होता है, और किडनी जब उसको फिल्टर करती है तो वो किडनी ट्रांसफर करती है यूरिन ब्लैडर में, और फिर यूरिन ब्लैडर में जाने के बाद फिर आप उसको पी आउट कर देते हो। इस तरीके से क्रिएटिनाइन जो है वो पी आउट के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है। ये क्रिएटिन की एक साइंस है। अब इसमें किडनी कहाँ डैमेज हो रही है, ब्लड तक तो आ गया, उसके बाद किडनी का फॉर्म आता है जब किडनी उसको फिल्टर कर रही होती है। अब यहाँ पे समझते हैं कि किडनी डैमेज कैसे होती है और नहीं भी होती है, और क्यों होती है, और क्या उसके रीजंस है। क्रिएटिनाइन फॉर एग्जांपल, आप 450 ग्राम अगर फिश खाते हैं तो आपको 1 ग्राम क्रिएटिन मिलता है उसके अंदर। अब उसके अंदर आप इसका मसल टाइप का क्रिएटिन जैसे मैं लेता हूँ, इसको अगर आप एक स्कूप ऐड कर देते हैं अपने वर्कआउट के अराउंड में, तो ये आपका कुल टोटल 6 ग्राम क्रिएटिन हो जाता है। अब जब क्रिएटिनाइन आपको नॉर्मल फूड से मिल रहा था तो वो 1 ग्राम 2 ग्राम मिल रहा था, जिसको किडनी इजिली फिल्टर करती थी और पी आउट हो जाता था। अब जब आप क्रिएटिन को ज्यादा ले रहे हैं, क्रिएटिन आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, सप्लीमेंट की फॉर्म में ले रहे हैं, तो एक नॉर्मल इंसान को डेली में 3 लीटर पानी पीना चाहिए। क्रिएटिन लेने के बाद आपको एटलीस्ट 4 से 5 लीटर पानी पीना पड़ता है, ताकि किडनी को ब्लड को फिल्टर करने में आसानी रहे। क्योंकि आपका क्रिएटिनाइन लेवल अगर नॉर्मल फूड से क्रिएटिनाइन आपके बॉडी के अंदर 20% सर्कुलेट कर रहा है वो 1 ग्राम की वजह से, तो आपने उसको 6 ग्राम कर दिया। अब जब 6 ग्राम कर दिया तो वो क्रिएटिनाइन का लेवल आपका ऑलमोस्ट 70 to 60% चला गया, जिसकी वजह से अब किडनी कंटिन्यू प्रोसेस में रहेगी। अगर उसको वाटर नहीं मिलेगा तो क्रिएटिनाइन को
वेस्ट नहीं करेगी, उसको फिल्टर नहीं करेगी, यूरिन ब्लैडर तक नहीं पहुंचाएगी। दिस इज द मेन रीजन कि क्रिएटिनिन का जहां पे बहुत ज्यादा क्रिएटिन का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वो किडनी को डैमेज करे। लेकिन अगर आप इनफ वाटर डेली ले रहे हैं क्रिएटिन के साथ तो किडनी डैमेज नहीं होती। और ये सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है, लो कॉस्ट से भी कह सकते हैं और हर फॉर्म में कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है। जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो वेट लिफ्टिंग, जो वेट्स उठाते हैं, जो हार्डकोर एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए। अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि क्रिएटिन बेसिकली है क्या चीज। अब क्रिएटिन लेना चाहिए और कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, इसकी एक मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूं। अब जैसे क्रिएटिन आप प्री वर्कआउट ले सकते हैं। प्री वर्कआउट में इससे फायदा ये होगा कि आपके मसल के अंदर एनर्जी इससे स्टोर करता है, ये एनर्जी को मसल के अंदर। तो आपको जो आप 5 या 6 रैप निकालते थे हैवी वेट से, इससे 7 या 8 पे चले जाएंगे। ये आपको कुछ डेज बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद आपको खुद इंप्रूवमेंट पता चलेगी अपनी बॉडी के अंदर कि क्रिएटिन आपकी बॉडी के अंदर क्या काम कर रहा है। बहुत से लोग क्रिएटिन को मना करते हैं लेने से कि उनको किडनी में कोई प्रॉब्लम है। अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो अच्छी चीज है कि आप पहले अपने किडनी के टेस्ट वगैरह करवा लें, उसके बाद लें। लेकिन क्रिएटिन सबसे मेजर चीज है, ये आप बात समझ लें। और क्रिएटिन सबसे सबसे बेहतरीन चीज यूं है कि ये आपके माइंड के जो एक सेल्स होते हैं जो आपको मेमोरी बनाने में बनाते हैं, ये उसको याद करने के लिए बेहतरीन चीज है क्रिएटिन। क्रिएटिन अगर आप लेंगे तो बेनिफिट है, नहीं लेंगे तो भी बेनिफिट। इन द सेंस ये है कि आपको नेचुरली फूड से मिल जाता है। लेकिन नेचुरली फूड से कवर करना इज दैट इम्पॉसिबल कि आप डेली की 450 ग्राम फिश खाएं या फिर आप रेड मीट खाएं। इतना इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता, तो फिर उसको सप्लीमेंट की फॉर्म में क्रिएटिन को लिया जाता है। अब जैसे मैं मसल टेक का क्रिएटिन यूज करता हूँ, ये अनफ्लेवर्ड है, इसमें फ्लेवर्ड भी आते हैं। मुझे अगर मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो मुझे 2 से 3 महीने में इसके रिजल्ट मिले। और क्रिएटिन को यूज भी ऐसे ही किया जाता है कि 2-3 महीने लगते हैं क्रिएटिन को आप कंटिन्यूअसली यूज करें तो फिर उसके आपके रिजल्ट सामने आएंगे। इससे ज्यादा डेप्थ में अगर समझाया जाए तो क्रिएटिन मेरे ख्याल से मुझे नहीं समझ में आता कि क्रिएटिन को क्यों लोग मना करते हैं। इससे ज्यादा तो मैं डेप्थ नहीं दे सकता कि मैंने आपको किस हद तक बताया कि क्रिएटिन लेते हैं तो वो क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद क्रिएटिन फॉस्फेट आपके मसल में स्टोर होता है जो एटीपी बनाता है। एटीपी का ब्रेकडाउन होता है तो क्रिएटिनाइन बनता है। क्रिएटिनाइन आपके ब्लड में जाता है, वो ब्लड आपको किडनी में जाकर उसको फिल्टर करता है, किडनी को फिल्टर करके यूरिन ब्लैडर में भेजती है और यूरिन ब्लैडर के बाद आपको पी आउट होता है। ये एक प्रोसेस है पूरा जिससे क्रिएटिन जिस तरीके से काम करता है। अब इसको अगर आप परचेज करते हैं या फिर आप बाय फूड लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरी सजेशन ये है, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिर आप क्रिएटिन लें, अदरवाइज आप क्रिएटिन मत लें। एक नॉर्मल पर्सन के लिए क्रिएटिन नहीं है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो फिर आप क्रिएटिन लें। और क्रिएटिन लेने के बाद अगर आप 3 लीटर पानी दिन में पी रहे हैं तो आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना होगा। ये क्रिएटिन की एक समझ लें, शर्त समझ लें कि क्रिएटिन लेने के बाद आपको ये करना होगा, अदरवाइज किडनी को डैमेज हो सकती है। ये है क्रिएटिन के हो सकती है क्योंकि किडनी एनी टाइम प्रेशर में रहेगी। सो इसका एंड अप यहाँ पे करते हैं कि क्रिएटिन सबसे पावरफुल सप्लीमेंट है इन वेट लिफ्टिंग फॉर्म में। और सबसे समझ लें कि सबसे लो रेट भी इसी का ही है अगर सप्लीमेंट की बात की जाए तो। इससे लो रेट में और कोई सप्लीमेंट आता नहीं है इससे अच्छा। तो मैं अगर बोलूं तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इनको ले या उनको ले, क्योंकि मैं आप लोगों की मेडिकल हिस्ट्री नहीं जानता। लेकिन क्रिएटिन की मिथ के किडनी डैमेज करती है, ये गलत है। क्रिएटिन किडनी डैमेज नहीं करती। डैमेज इंसान बहुत सारी चीजें अपनी खुद करता है, लेकिन क्रिएटिन नहीं करती, क्योंकि क्रिएटिन एक नेचुरली सोर्स है, एक न्यूट्रेंट है जो फूड में भी है। अगर किडनी डैमेज कर रही होती तो फिर वो फूड से हमें जो चीजें मिल रही है उससे भी डैमेज हो सकता था। तो इस टॉपिक को आज यहाँ पे खत्म करते हैं, इस क्रिएटिन को। नेक्स्ट टॉपिक किसी और प्रोडक्ट के साथ आएंगे जिसपे फिर बात करेंगे क्रिएटिन की। होप यू लाइक इट।
कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।